नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए रोज़ रात को 9 बजे कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट आता है। तो जो लोग नए हैं चैनल पे वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने साथियों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा है। पहला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का है। तो डॉट मैट्रिक्स जो है वो एक प्रकार का क्या है, ये मैंने आपको प्रिंटर में पढ़ाया है। तो ये है प्रिंटर। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा है कि निम्न में से कौन समय और जगह है। निम्न में से कौन समय और जगह है जहां रिटेल ट्रांजैक्शन पूरी होती है। निम्न में से कौन समय और जगह है जहां रिटेल ट्रांजैक्शन पूरी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा POS। तीसरा प्रश्न देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यूनिक्स, डॉस, विंडो, ADA। तो देखिए बहुत सरल प्रश्न है, बहुत सरल है ये। ADA नहीं है। अब ADA क्या है, चलो ठीक है, नहीं जानते इसके बारे में, ठीक है। लेकिन इतना पता है कि यूनिक्स एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक विंडो भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यूनिक्स भी है, हमें ADA नहीं पता, लेकिन हम लोग इसका आंसर लगा सकते थे, ठीक है। तो ऐसे भी दिमाग लगाना है वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। निम्न में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, यह मोबाइल ऐप भौतिक डॉक्यूमेंट और नकली भौतिक डॉक्यूमेंट्स और नकली फेक, ठीक है, नकली मतलब फेक डॉक्यूमेंट्स को कम करता है। यह मोबाइल ऐप भौतिक डॉक्यूमेंट्स और नकली डॉक्यूमेंट्स को कम करता है। तो ये डिजिटल लॉकर ऐप होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, UPI को किसने विकसित किया है। UPI को किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो UPI को किसके द्वारा विकसित किया गया है, NPCI, BCCI, माई गवर्नमेंट या CDEC। तो NPCI इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सातवां प्रश्न देखने लिखा है, CPU की गति निम्न में से किसमें मापा जाता है। CPU की जो गति होती है वो किसमें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जो गति होती है किसमें मापी जाती है। प्रोसेसिंग गति, कैलकुलेटिंग स्पीड, क्लॉक स्पीड, क्लॉक, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा भाई क्लॉक स्पीड में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पेटीएम ई वॉलेट, पेटीएम ई वॉलेट सेवा कब शुरू की गई थी। तो पेटीएम की जो सेवा है वो शुरू की गई थी भाई 2011, 2010, 2009, 2012। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2010 में इसकी सेवा शुरू की गई थी। और देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को भाई शेयर किया करें, क्योंकि रिस्पांस जिस हिसाब से मिलना चाहिए उस हिसाब से मिल नहीं रहा है, ठीक है। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ पर भी आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, सब कुछ फ्री में रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा है GPS में P का अर्थ क्या होता है। P का अर्थ क्या होगा GPS में। तो ये क्या हो जाएगा, पोजिशनिंग, ठीक है, पोजिशनिंग हो जाएगा। निम्न में से कौन IT गैजेट है। ड्रोन कैमरा, स्मार्टफोन, ब्लूटूथ स्पीकर। तो IT गैजेट इसमें से कौन हो जाएगा, बताइए भाई। तो बिल्कुल सही, इसमें क्या हो जाएगा, 10वां हो जाएगा ये D ऑप्शन। मित्रों और संबंधियों को ईमेल भेजने के लिए किस बटन पर क्लिक किया जाता है। मित्रों और संबंधियों को ईमेल भेजने के लिए किस बटन पर क्लिक किया जाता है। कितना सरल क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि इनबॉक्स में तो मैसेज देखते हैं, आउटबॉक्स में तो अलग चीज़ होती है, कंपोज करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है ऑनलाइन रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ई-लर्निंग सॉफ्टवेयर, मोबाइल फ़ोनों में, मल्टीमीडिया, मूवीज़ में। तो देखिए एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग होता है वो होता है मोबाइल फ़ोनों में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन है 13वां, निम्नलिखित में से सबसे पहला वेब ब्राउज़र है। निम्नलिखित में से सबसे पहला वेब ब्राउज़र है। तो नेटस्कोप, नेविगेटर, नेक्सस, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो मोज़ेक जो है ना वो सबसे पहला है, ठीक है। मोज़ेक जो है सबसे पहला वेब ब्राउज़र है। अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में सम्मिलित नहीं है। मदरबोर्ड,
VDU, ISP, ग्राफिक्स कार्ड, क्या हो जाएगा बताओ इसमें? ऊपर चला गया क्वेश्चन। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ISP। ठीक है, मदरबोर्ड होता है, वीडियो होता है, ग्राफिक कार्ड होता है, ये ISP नहीं होता है। ठीक है, कर्सर एक है, तो कर्सर क्या है जानते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पॉइंटिंग डिवाइस, पिक्सल, पतली ब्लिंकिंग लाइन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा भाई इसका उत्तर? एक पतली ब्लिंकिंग लाइन होती है जो कर्सर जो ऐसे से चला करती, जानते होंगे, मैंने आपको पढ़ाया भी है कीबोर्ड में। ठीक है, तो निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग वायरस डिटेक्शन के लिए होता है? निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो है वो वायरस डिटेक्शन के लिए होता है? तो आवास्ट और नॉर्टन, ये दोनों होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अभी मैं जो है ना क्वेश्चन जो ला रहा हूँ वो थोड़ा सा एक कहे तो इजी है। ठीक है, इजी क्वेश्चन इनको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते होंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसी से जो इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन बनेंगे उनको प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। एक टाइम आप निश्चित कर लीजिए कि हमें इस टाइम देखना ही देखना है। ठीक है, इसलिए रात को 9 बजे टाइम रखा गया है। आप खाना बना, अगर आप बाहर रह रहे हैं कहीं हॉस्टल में, कहीं भी खाना बना रहे हैं कुछ भी, तो इस टाइम आप वीडियो देख सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर निम्न में से किसका संयोग होता है? तो डिजिटल और एनालॉग, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, डिजिटल और एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं इनको मिला के हाइब्रिड कंप्यूटर का संयोग होता है। क्वेश्चन 18 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस स्माइली का प्रयोग ईमेल में आश्चर्यचकित दिखने के लिए होता है? निम्नलिखित में से किस स्माइली का प्रयोग ईमेल में आश्चर्यचकित दिखने के लिए होता है? तो ये बताइए क्या होगा इसका आंसर? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। CSS का पूर्ण रूप बताइए, CSS का पूर्ण रूप क्या है? तो CSS का पूर्ण रूप है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। ठीक है, चलिए क्रेडिट कार्ड के नाम से जाने जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड जो होता है वो हमारा क्या होता है? देखिए मनी होता है ना, मनी, तो मनी में होते हैं कई प्रकार से, जैसे हार्ड मनी, ठीक है, सॉफ्ट मनी और हार्ड मनी। उसमें एक प्रकार आता है प्लास्टिक मनी। तो जो प्लास्टिक मनी होती है वो होते हैं हमारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। ठीक है, ये सब होते हैं हमारे क्या, प्लास्टिक मनी में आते हैं, ये जानते होंगे आप। तो हार्ड मनी वो होती है जो बहुत, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं उसको सख्त मुद्रा, तो वो डॉलर वगैरह होती है। और जो सॉफ्ट मनी होती है तो वो होती है जैसे कि, जैसे अभी इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो जाएगा। जो सॉफ्ट मनी होती है उसको क्या बोलते हैं, जो जैसे कि जो विकसित, जो विकासशील देश है वो होती है, उसकी मुद्रा सॉफ्ट मुद्रा होती है, आप ऐसा समझो। और हार्ड मुद्रा वो होती है जिस जो पलायन करने की क्षमता जिसमें ज़्यादा हो। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है ये, चलो छोड़ो। अच्छा, 21वां प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है? विंडोज़, कैल्क, इम्प्रेस, राइटर। तो निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है? इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही, इम्प्रेस। कैल्क में निम्नलिखित कैल्क में निम्न में से कौन सा चार्ट बनाया जा सकता है? कैल्क में निम्न में से कौन सा चार्ट बनाया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाई, लाइन, एरिया, ये सभी। ठीक है, चलिए अगले आगे देखते हैं क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस में सहायता प्रदान करने वाले एनिमेटेड कैरेक्टर को कहते हैं। तो लिब्रे ऑफिस में सहायता प्रदान करने वाले एनिमेटेड कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं। 24वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि भाषा व्याकरण से संबंधित त्रुटियों को किस रंग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो भाषा व्याकरण से संबंधित त्रुटियों को किस रंग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? लाल रंग, हरे रंग, नीला रंग, काले रंग। तो देखिए इसमें आप लोग जानते हो जो टाइप वगैरह करते हैं उसमें लाल रंग की जो है एक धारी आती है। कहाँ देखो मैं लगा रहा हूँ, ये 24 में नहीं, बी आएगा ये। व्याकरण, भाषा व्याकरण से संबंधित त्रुटियों को है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। जब आप लोग टाइप करते हैं ना शब्द में तो लाल रंग का आता है, वो अलग चीज़ है। ये हरा रंग इसमें ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से, इसको मैं देखूंगा अभी, ये क्वेश्चन का मैं इसको समझ में नहीं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये क्या कह रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया है हरा। हो सकता है इसका मतलब ये है कि जो हम लोग टाइप करते हैं वर्ड में, तो जो टाइप में जो स्पेल मिस्टेक होती है उसमें लाल रंग आता है, और अगर उसकी व्याकरण या ग्रामर मिस्टेक होती तो हो सकता है हरा रंग आता हो। तो हो सकता है कि ये, देखिए मुझे पता नहीं है इसका आंसर, लेकिन ये आंसर इसमें यही दिया है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप इसमें क्या रहे हैं।
निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण है? विंडोज़ एक्सपी बहुत पुरानी हो गई है, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, विंडोज़ 7। तो विंडोज़ 10 आ चुकी है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। आप लोग इसी पे वर्क करते होंगे, आपके पास अगर लैपटॉप होगा तो, या कंप्यूटर होगा। देखो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है। क्या है भैया? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नेटवर्क जो होता है ना, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, 27वां प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि सभी वेब एड्रेसेस निम्न में से किससे शुरू होते हैं? सभी वेब एड्रेसेस निम्न में से किससे शुरू होते हैं? तो ये तो सरल क्वेश्चन हो जाएगा, HTTP, ठीक है। SMTP, SMT का पूर्ण रूप बताइए क्या है? SMTP का तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला देखिए 29वां प्रश्न देखिए, दिए गए सभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबद्ध है सिवाय किसके? वर्कशीट, सेल, फार्मूला। अब देखिए इसका कितना सरल आंसर है, वायरस डिटेक्शन। ये अलग चीज़ है भाई। तो देखिए स्प्रेडशीट का मतलब क्या हो गया? एक्सेल में जो काम होता है, जैसे वर्कशीट हो गया, सेल हो गया, फार्मूला वगैरह काम आता है, लेकिन ये क्या होता है भाई? ये तो अलग चीज़ हो गई। तो इसका उत्तर तो यही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखो, साथ में ही देखते हैं, बिग डाटा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? बिग डाटा का प्रयोग जो है वो कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए, शिक्षा में, मीडिया में, मैन्युफैक्चरिंग में, ये सभी जगह होता है बिग डाटा का प्रयोग। हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क ड्राइव का स्टोरेज माना जाता है, तो भैया इसको मानते हैं नॉन वोलेटाइल। शॉर्टकट क्वेश्चन है भाई, देखिए, शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए, शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए की और की अन्य कीज़ के साथ कॉम्बिनेशन प्रयोग की जाती है। तो शॉर्टकट और विशेष कार्यों के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं कंट्रोल और आल्ट का, ठीक है। कंट्रोल और आल्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं, ये जानते होंगे आप लोग, मैंने कीबोर्ड में आपको पढ़ाया है ये सब। थ्योरी क्लास आपकी नहीं चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोई वीडियो नहीं आएंगे, वीडियो आएंगे। थोड़ा समय मिले मुझे, क्योंकि मुझे अभी ऑफलाइन क्लासेस लेनी होती हैं, इसलिए थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है। समय निकाल के। और आप लोग एक बात और है कि आप लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो भाई। 100-150 व्यूज़ आते हैं, उस पर बताओ, इतनी मेहनत लगती है, 100-150 व्यूज़ आ रहे हैं, तो क्या फ़ायदा इसका बताओ? कम से कम 1000 से तो ऊपर आए ही, कम से कम 1000 तो व्यूज़ आने ही चाहिए 24 घंटे में। देखो, 33वां क्या है कि सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। भाई देखो, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस इसका आंसर हो जाएगा, कीबोर्ड और माउस, ठीक है। अगर इसका आंसर दिया होता गलत, जिसमें मैं बता रहा हूँ आंसर की देख के, तब भी मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने बताया है कि कीबोर्ड और जो माउस हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस मानी जाती हैं, सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस हैं ये, ठीक है। अच्छा, 34वां देखिए, नए नाम सहित नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना चाहिए। तो नए लोकेशन पर आप अगर सेव करना चाहते हैं तो आपको सेव एज लगाना पड़ेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को ज़्यादा जोखिम है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सभी। तो देखिए इसमें क्या है ना, जो हमारा क्रेडिट कार्ड है इससे सबसे ज़्यादा जोखिम होता है, ठीक है। देखिए जोखिम सबसे है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बैंक को ज़्यादा जोखिम है, तो ज़्यादा जोखिम किससे भैया? क्रेडिट कार्ड से है। सीपीयू का वह भाग सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, तो वो देखिए कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट करता है भैया, ये होता है कंट्रोल यूनिट, CU। कंप्यूटर जिसे क्वेश्चन है, कंप्यूटर जिसने आसानी से इंस्ट्रक्शंस समझ लिए हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखिए आसानी से कोई बात अगर समझता है तो उसे क्या बोलते हैं? फ्रेंडली बोलते हैं। तो ये यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा, ठीक है। सामान्यतः दिनांक किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है? ये क्वेश्चन बढ़िया है। सामान्यतः जो दिनांक है किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहले मंथ होता है, फिर डे और फिर ईयर, ऐसे प्रविष्ट की जाती है। ये एक सही तरीका है कंप्यूटर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 39वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यू केवल टेक्स्ट डिस्प्ले करता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो, आउटलाइन व्यू, नोट्स पेज व्यू। तो निम्न में से कौन सा व्यू केवल टेक्स्ट डिस्प्ले करता है?
तो ये आउटलाइन व्यू जो है ना केवल टेक्स्ट डिस्प्ले करता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तनी यानी स्पेलिंग। अब यहाँ पर देखिए स्पेलिंग वाली बात आ गई, इसमें अगर लाल नहीं दिया होगा ना तब कोई समस्या है। अभी देखते हैं, वर्तनी संबंधित त्रुटि को किस रंग, हाँ यहाँ पर ठीक है, इसमें लाल दिया हुआ है, इसका मतलब ग्रामर से संबंधित उसको हरा दिखाएंगे। और जो जो स्पेलिंग गलती होगी ना, जैसे कि डॉग की जगह जैसे कि लिख दिया जाए एलिफेंट, तो ELEPHANT होता है, यहाँ पर ENT लगा देंगे तो स्पेस मारेंगे तो यहाँ पर धारी बन जाएगी लाल लाल। ठीक है, तो स्पेलिंग त्रुटि को क्या बोलेंगे, उसमें एक इंडिकेशन होता है लाल रंग का नीचे नीचे। अच्छा, यहाँ पर देखिए, सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो नेटवर्क में कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर्स के रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है? इसमें कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्कैनर। स्कैनर जो है ये कंप्यूटर का अनिवार्य भाग नहीं। भाई जानते हैं मॉनिटर तो होगा ही होगा, रैम भी इसमें होगी, माउस भी होगा, स्कैनर नहीं होता तो भाई लोगों के पास लगभग स्कैनर नहीं होता है। जो लोग काम करते हैं जैसे कि कुछ काम होता है तभी स्कैनर होता है। क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क की क्षमता मापी जाती है। तो हार्ड डिस्क जो हमारी होती है कंप्यूटर में, उसकी क्षमता किस में मापी जाती है? ठीक है, तो जैसे कि दूरी की किलोमीटर में मापी जाती है ऐसे। तो हार्ड डिस्क की जो क्षमता होती है किस में मापी जाती है? पेंटियम में, ठीक है, और CX में, गीगाबाइट में, MB में। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा GB में। हार्ड डिस्क की क्षमता GB में मापी जाती है। CPU से कंप्यूटर के सभी अंग CPU से कंप्यूटर के सभी अंग ऑपरेट होते हैं तथा जिस प्रणाली से यह काम होता है वह कहलाता है। CPU से कंप्यूटर के सभी अंग ऑपरेट होते हैं तथा जिस प्रणाली से यह काम होता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगर ये नहीं होता है तो कुछ काम ही नहीं कर पाओगे। तो CPU से कंप्यूटर के सभी अंग ऑपरेट होते हैं, ऑपरेट से आप लगा देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। रैम को क्या कहा जाता है? रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम को क्या कहा जाता है? तो रैम को जो है कहा जाता है वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी, दोनों इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर की मेन मेमोरी के भाग हैं। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है ना उसके भाग कौन कौन सा? CPU, रैम, रोम। तो ये देखिए यहाँ पर B और C दोनों ऑप्शन में दिया गया है, तो बताना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा B और C दोनों, रैम और, ठीक है, और रोम। CPU तो एक अलग चीज़ हो गई, उसके अंतर्गत होते हैं रैम और रोम। ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना रिचार्ज के उपलब्ध होता है उसे कहते हैं। तो यार कहाँ पे थे हम लोग क्वेश्चन पे? ठीक है, यहाँ पे थे। तो क्वेश्चन है, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना रिचार्ज के उपलब्ध होता है उसे कहते हैं पैच। 48वां प्रश्न कहता है आपसे, कंप्यूटर द्वारा एकत्रित करते हुए कंप्यूटर डाटा एकत्रित करते हैं, इसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को डाटा क्या करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा इनपुट करने देते हैं। ठीक है, हेड हेड आउट। क्वेश्चन है, हेड आउट में हेडर या फुटर जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? हेड आउट में हेडर या फुटर जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? स्लाइड मास्टर, हेड आउट मास्टर, टाइटल मास्टर, उपरोक्त सभी। तो हेड आउट मास्टर इसका उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर 50वां प्रश्न देखिए लिखा है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अंतिम प्रश्न है, आज वीडियो बड़ा हो गया थोड़ा। एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत होती है उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। तो यह उसमें देखिए क्या है, ये रोम हो जाएगा। और रैम में देखिए अस्थायी होती है, रैम में तुरंत जैसे भी आप बंद करोगे वैसे काम खत्म हो जाएगा, लेकिन रोम में जो स्टोर रहती है। तो ये हो गए पूरे 50 क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस सीरीज़ को पसंद कर रहे होंगे, अपने साथियों को शेयर करें और रेगुलर देखें, क्योंकि कंप्यूटर में 20 नंबर लाना छोटी बात नहीं है, क्योंकि पेपर अच्छा बनेगा, कोई सरल पेपर नहीं बनेगा। अभी आप लोग जो क्वेश्चन देख रहे हो वो सरल क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ अभी और जब देखेंगे लेवल बढ़ाएगा ना, जब लेवल बढ़ेगा तो आपको पता लगेगा कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं हम लोग
कल सुबह जीएस के प्रैक्टिस सेट में। गुड नाइट।